टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने नव तत्व किस प्रकार खड़े होते हैं, नव तत्व का विस्तार कैसे होता है और उनकी आवश्यकता क्या है, क्यों, तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम ऐसा कह करके उनकी आवश्यकता स्पष्ट की। और जीव और पुद्गल की जो अनादि बंध पर्याय है, उस अनादि बंध पर्याय के कारण से 7 तत्व खड़े होते हैं और जीव अजीव तो मूल में है ही। ऐसे ये 9 तत्व, इनकी तरफ देखने के 2 दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि द्रव्यार्थिक नय वाली है, शुद्ध नय वाली है। बहिर्दृष्टि पर्यायार्थिक नय वाली है, संयोग वाली है। अभी जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप पुनः रिपीटेशन में आ ही जाएगा। फिर भी यदि किसी ने रिवीजन किया हो और कोई टीका में से जो चर्चा हो गई मूल में, उसमें से कोई बात स्पष्ट समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एंगल ये मैंने बताया था, यद्यपि हम ऐसा कह तो सकते हैं कि यहाँ जीव इसके जो 7 तत्वों की चर्चा 9 में से जीव अजीव को मूल रखने के बाद में बाकी जो 7 की चर्चा की, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये जो 7 की चर्चा की गई, ये जीव अजीव माने ये इसमें से ये जीव अजीव कहा उनको। और इनको इसी तरह के भाव को लेते हुए द्रव्य संग्रह में वहाँ द्रव्य और भाव के रूप में कहा। यहाँ हम कह सकते हैं जीव पुण्य अजीव पुण्य, जीव पाप अजीव पाप। वहाँ जाकर के हम कहेंगे द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध। लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण में अंतर है, विवक्षा में अंतर है, सुबह स्पष्ट कर दिया था। वहाँ भावाश्रव को निमित्त कहा, भावाश्रव को, और द्रव्याश्रव को कार्य रूप में लिया, नैमित्तिक के रूप में लिया। वह भाव को निमित्त कहा और द्रव्य को नैमित्तिक के रूप में लिया। ये कह सकते हैं कि वहाँ कर्म को मुख्य किया, कर्म उसको मुख्य करते हुए उसके हेतु के रूप में जीव के भावों को लिया, और यहाँ जीव के भावों को मुख्य किया। इसलिए केवल विकार हेतु अजीव है, उन सब के हेतु रूप में जो है वो अजीव है। तो भावाश्रव रूप जीव हो रहा है और उसमें हेतु है द्रव्याश्रव। आश्रव अधिकार में भी संज्ञ असंज्ञ रूप में जो कह दिया, वहाँ द्रव्याश्रव भावाश्रव ऐसा कहा भी है। अब द्रव्याश्रव का लक्षण कहते हैं, भावाश्रव का लक्षण कहते हैं। वहाँ द्रव्याश्रव कौन सा है मालूम है? आश्रव अधिकार में है द्रव्याश्रव। कौन सा द्रव्याश्रव? पूर्व का उदय आ रहा है वो द्रव्याश्रव, पहले का बंधा हुआ उदय में आ रहा है वो द्रव्याश्रव है, और उसके अनुसार जो जीव के भाव हो रहे हैं वे भावाश्रव है। वो पुराने को लेते हुए कहा, पुराने को द्रव्याश्रव के रूप में लिया। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, और फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे? तो द्रव्याश्रव की संतति पूर्ण है, इसका अर्थ है विद्यमान है। वो पुराना जो आश्रवित पहले हुआ था ना, वो बराबर संतान क्रम से उदय में आ रहा है, तो वहाँ वो पुराना लिया। यहाँ भी अजीव आश्रव वो हेतु लिया, और उसके कारण से जीव आश्रव रूप मोह राग द्वेष रूप हो रहा है, आश्राव्य बन रहा है। तो ये थोड़ा सा जो दृष्टिकोण में अंतर है वो भी ध्यान रखना। फिर भी कभी सीधा सीधा हम कहते हैं कि भाई वहाँ जैसे द्रव्याश्रव भावाश्रव भेद किए गए हैं, ऐसे यहाँ पर भी जीव और अजीव शब्दों से उनको कहा गया है। मोटे तौर पर तो कह सकते हैं, लेकिन जो एक अंतर है उनमें वो भी हम ध्यान में रखें।
और इसी समझ लीजिए विश्लेषण के साथ साथ सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। वो शब्द बहुत अच्छे लगे थे। सकल काल में अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। ये सब विस्तार सब कुछ समझ लिया, और सब कुछ समझने के बाद अब एक जीव द्रव्य के स्वभाव का लक्ष्य करना है, बस स्वभाव का। और इसीलिए अंतर्दृष्टि से जब चर्चा की, वहाँ ज्ञायको भाव वो जीव कह दिया। ज्ञायक भाव वो जीव, इनमें एक चैतन्य रूप भाव वो जीव है। अब कहते अकेले उसको मुख्य करो, उसको मुख्य करते हैं तो कहते ये कुछ 7 तत्वों का विस्तार कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक जीव उसमें बराबर प्रकाशित होगा, और वही शुद्ध नय से प्रकाशित किया हुआ 14वीं गाथा, उसके पहले 10वां कलश, इनमें फिर से शुद्ध नय को प्रकाशित करेंगे। और शुद्ध नय शुद्ध आत्मा को प्रकाशित करता है, इसलिए तत्काल शुद्ध आत्मा अनुभव में आएगा और आत्मख्याति पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो एक सम्यक्त्व की प्रक्रिया, सम्यक दर्शन के लिए हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, नव तत्वों को समझना जरूरी है। स्वरूप समझना सब विस्तार से, ऐसा मत समझना वो सब निरर्थक है। निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ लिया होगा तो बराबर उसमें यहाँ तक कि गुणस्थान मार्गणास्थान आदि के चिंतन को विकल्प ठहराता है, वो उन सबको बराबर लिया हुआ है, सबकी उपयोगिता है। लेकिन उन सब में एक शुद्धात्मा को देखे तो सब वे उपयोगी हैं, और शुद्धात्मा न देखे तो सब निरर्थक। अभी भावार्थ मैंने पढ़ लिया ना, इसलिए मुझे वे सब भाव आ रहे हैं, इसलिए अपन अब वहीं चलते हैं। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ कुछ अंश बीच बीच में उसमें छोड़ा हुआ है। अब जो छोड़ा हुआ है जिसमें विशेष जिज्ञासा हो वे कलश टीका से उसमें से देख लेवें। भावार्थ से पहले एक प्रश्न इसमें लिया है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भूतार्थ नय का विषय क्या होता है? भूतार्थ नय, शुद्ध नय किसे विषय बनाता है? नयों के विषयों को आप देख चुके हैं, नए चक्र में पढ़ते हैं। अपन ने वो प्रकरण इसमें छोड़ दिया था 11वीं गाथा में। 11वीं गाथा की विशेषार्थ में अनुशीलन में था ना, सभी नयों का विस्तार, हर एक नय का क्या क्या विषय है। भूतार्थ नय जिसे कहा वो शुद्ध नय या परम शुद्ध निश्चय नय है, उसका विषय क्या बनता है, क्या विषय है, किसे जानता है परम शुद्ध निश्चय नय? बोलो शशांक। कैसे शुद्ध आत्मा को? कैसा शुद्ध आत्मा? अरे पर पर्याय से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है। यहाँ कहा कि परम पारिणामिक भाव रूप, परम पारिणामिक भाव रूप एक शुद्ध आत्मा है, ये उसका विषय बनता है। और यहाँ पुनः पुनः कह रहे कि भूतार्थ ने से नव तत्व को जानना, तो भूतार्थ ने से नव तत्वों को जानना सम्यक तो कह रहे। जब भूतार्थ ने शुद्धात्मा को ही जानता है तो उससे नव तत्वों को कैसे जाना जाएगा? वह उनसे भूतार्थ ने से नव तत्वों के जानने को सम्यक दर्शन कह रहे हो। जानो माने जब भी नव तत्वों को भी जानेंगे, वास्तव में नव तत्वों को जानने का अर्थ है जब व्यवहार से नव तत्वों को जाना जा रहा था, अभूतार्थ को मुख्य करके जाना जा रहा था, भेद पूर्वक जाना जा रहा था, और उसमें ही जैसे ही हमने भूतार्थ को मुख्य किया तो वहाँ सिर्फ एक चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई देने लगा। तो नव तत्वों में, नव तत्वों को कहाँ जाना उसने? नव तत्वों में भी तो उसे अकेला एक शुद्ध आत्मा ही दिखा। उन सब में बात नव तत्व गतत्वे भी यदि एकत्व न मुंचती, बस वो दिखाई दिया। ब्रह्मचर्य के उसमें जो ब्रह्मचर्य
10 लक्षण पूजन में से ब्रह्मचर्य का जो अर्घ्य है, पूजन में से अर्घ्य में, उसमें जो लिखा है, संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा, तो विषवेल नारी कहा गया। मैं कहता हूँ नारी मात्र देखना अमृत तुल्य है, नारी मात्र देखना। अब वहाँ कह रहे कि वो नारी का भाव स्पष्ट कर दिया उसमें, नर के अंदर नारी के प्रति जो आकर्षण बैठा हुआ है, वो विकार भाव को वहाँ पर नारी कह करके विषवेल कह दिया। अभी मैं कह रहा हूँ कि सब महिलाओं को एक महिला के रूप में देखना, बस सब महिलाएं हैं। मुनिराज जब देखते होंगे किसी भी महिला को, तो क्या दिखाई देता होगा? क्या दिखाई देता होगा? महिला है, न तो पुत्री दिखती है, न बहन दिखती है, न पत्नी दिखती है, न माँ दिखती है, न सासू माँ दिखती है, न दादी माँ दिखती है, कोई नहीं। क्या दिखाई देती है? सब। और कोई पूरे घर परिवार से, माने पूरे ऐसे भरे पूरे परिवार में से वैराग्य लेकर के मुनि दीक्षा अंगीकार की हो, ऐसे ही समझ लो ना। जैसे वो पुष्पडाल को समझाने के लिए वारिसेन मुनिराज पुनः अपने महल में आते हैं, तो महल में अपनी माँ को ही आदेश, माने संदेश दे करके कहा था ना व्यवस्था बनाने के लिए। तो जब वे आए होंगे तो माँ और सब उनकी जो रानियाँ सब था, तो वे ऐसा दिख रहा हो ये माँ है, ये रानी है, ऐसे दिख रहा हो। सब एक रूप से, सब नारी रूप से हैं, एक समान दिखाई देता है, कोई अंतर नहीं दिखता। वो समता भाव, निर्विकार भाव का प्रतीक है। यशोधर मुनिराज को उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग निवारण करने वाला, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों समान दिखते हैं, भेद नहीं। वो समदृष्टि से जैसे एक समानता दिखती, तो उन्होंने किसको देखा? किसको देखा? उपसर्ग निवारण करने वाले को देखा कि एक सामान्य साधर्मी के रूप में देखा, एक उपसर्ग करने वाले को देखा एक साधर्म, बने बस सद्धर्म वृद्धि। इसलिए वो उन्हें कोई अलग अलग नहीं दिखता। ये जैसी दृष्टि है, ऐसे ही कह रहे कि नौ तत्व को देखो, किसी को भी देखो, जब भूतार्थ से देखेंगे तो वहाँ बस एक शुद्ध आत्मा दिखाई देगा। इसलिए भूतार्थ ने तो शुद्ध आत्मा को ही देख रहा है। बीच का प्रकरण पूरा इस जो आए हुए विषय को स्पष्ट किया हुआ है। 151 पेज पर एक बोल्ड टाइप में लिखा, सारांश के रूप में समझ लीजिए, तथ्य के रूप में, और उसमें एक शब्द गलत लिख दिया। इसलिए इन 9 रत्नों में, 9 तत्वों में भूतार्थने से एक जीव ही प्रकाशमान है। इन 9 तत्वों में भूतार्थने से देखेंगे एक जीव ही प्रकाशमान, उसे तो जीव ही दिखाई देता है और कोई दूसरी चीज उसमें दिखती नहीं है। अब जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, इन 9 तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न 9 तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न 9 तत्वों को मानता है। जैसा हमें पढ़ते हुए, सोचते हुए, कितना भी करे तो भी भाई ये सब विस्तार सब ख्याल में आएगा, लेकिन वो जो उससे भिन्न एक चैतन्य मात्र आत्म तत्व, वो दृष्टि में नहीं आएगा। बाकी सब भेद प्रभेद सब ख्याल में आते जाएंगे। क्यों व्यवहार दृष्टि है, वो शुद्ध नहीं की दृष्टि आई नहीं है। वो भिन्न भिन्न सब ख्याल में आते जाएंगे, लेकिन उनमें एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो दृष्टि में नहीं आता। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, जैसी शुद्ध नहीं की है, तब तक व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न 9 तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं,
किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, अब यहाँ ये भी कह रहे हैं तो शुद्ध नय भिन्न भिन्न देखता है कि एक आत्मा को देखता है। शुद्ध नय से दोनों मिले हुए दिखाई नहीं देंगे। वो कर्ता कर्म अधिकार में एक प्रकार है, राग का कर्ता कौन है, राग का कर्ता कौन। उपचरित असदभूत व्यवहार ने से कहोगे, जिसने गाली, वो गाली में तो द्वेष आएगा, जिसने प्रशंसा की और प्रशंसा करने के कारण से उसके प्रति राग हुआ हमको, या अनुकूलता हमारे लिए कुछ की उसने, वो राग का करता है। हमारे राग का करता वो है, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से। ऐसा आते जाना एक एक क्रम से। अशुद्ध निश्चय ने से जीव के विकारी भाव है, ये जीव कोई उसका करता कहा, जीव ही उसका करता है। लेकिन ये सब कहा कि कभी कर्म को कहते हो, कभी किसी को कहते हो। आप तो वो नए बताओ जो बदलता ही नहीं है कभी भी, उस नए से बताओ कि राग का कर्ता कौन है। ये परम शुद्ध निश्चय नए से राग का कर्ता कौन है। उन्हें कहा परम शुद्ध निश्चय नए से राग होता ही नहीं है। नहीं हो रहा है उसको पूछ रहे हैं ना, जो हो रहा है उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं। लेकिन जब शुद्ध नए वहाँ देखने जाएगा तो देखेगा राग है ही नहीं वहाँ कहीं पर भी। एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके ले आओ, ले आओ अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा विद्यार्थी ढूंढ करके ले आओ कि साहब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुराई की दृष्टि से देख रहा है, तो वो सब उसके बुरे बुरे, वो दृष्टिकोण ही बुराई का है, तो सब बुरे ही बुरे दिखाई देंगे उसे। वो अच्छाई दिखेगी नहीं उस दृष्टि से, उस दृष्टि से देखने पर वो दिखता ही नहीं है। ऐसे करे वो शुद्ध नय से देखेंगे तो वहाँ राग है ही नहीं, दिखाई नहीं देगा वहाँ। नहीं, वो जीव और पुद्गल के दोनों के हल्दी और चूना मिलने से लाल रंग होता है ना। परम शुद्ध निश्चय ने से बताओ लाल रंग किसने किया, हल्दी ने कि चूने ने। वो जब मिले जुले रखे हैं, लाल हो रहे हैं, उस समय शुद्ध ने देखेगा, तब कहेगा कहाँ मिले हैं, वो मिले ही नहीं हैं। अब वो झूठ लगने लगेगा, क्या करे। जो व्यवहार में जागता है वो निश्चय में सोता है, और जो निश्चय में जागता है वो व्यवहार में सोता है। पागल जनों को होशियार लोग पागल दिखते हैं, और समझदार लोगों को पागल लोग पागल दिखते हैं। ये वैज्ञानिक वगैरह सब है ना, बिल्कुल पागल होते हैं। लेखक है, दार्शनिक चिंतक है, ये सामान्य जनों को सब पागल लगते हैं, और उनकी दृष्टि में तो पागल ही होते हैं। ये उनको क्या मालूम कि कितने समझदार है, वे ही समझदार हैं। उनके चिंतन, उनके विचारों से दुनिया चल रही है। हमारे तुम्हारे जैसे विचारों से दुनिया नहीं चल रही है। हमारे तुम्हारे जैसे विचारों से दुनिया चलेगी तो कब का बंटाधार हो जाएगा। वो लगते, वो पागल। एक पागल को सनक छूट गई, नोट बंद कर दिए। अब वो कहते रहो, समझते रहो, लेकिन कितना सोच समझ करके किया होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। तो ये देखने के दृष्टिकोण पर है। शुद्ध नय से देखेंगे बस एक शुद्ध आत्मा दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप, उनका अपना अपना भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पापादि 7 तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है, कुछ भी वस्तु नहीं है। ऐसे शब्द का प्रयोग और भी किया कहीं, माने ये कुछ है ही नहीं। वो तो उसके लिए कहा पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले में, काल लब्धि होनहार कछु वस्तु नहीं है। काल लब्धि होनहार कुछ वस्तु नहीं है, पर वो उसमें कुछ करना नहीं है ना। वे तो होने योग्य कार्य जिस समय होना, वो काल, और होना है होनहार, वो होनहार है। तो हमें करना क्या है, इसलिए कुछ वस्तु नहीं जो आपको कुछ करना पड़े उसमें। ये कह रहे जब शुद्ध नय से देखेंगे, दोनों जीव पुद्गल भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, तो कहाँ साथ खड़े होंगे पुण्य पाप आदि बाकी के। इसलिए कहते वे है ही नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं है, उसकी दृष्टि में नहीं है। इसलिए कह रहे कि कुछ भी वस्तु नहीं है।
वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। जब मिलाएंगे तो निमित्त नैमित्तिक पना होगा ना, और शुद्ध ने मिलाता ही नहीं है तो निमित्त नैमित्तिक पना होगा कहाँ से? वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। पानी को गर्म करो, क्या होगा? अग्नि के संयोग से गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा। अग्नि का संयोग, ये निमित्त, अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ है तो पानी की गर्माहट वो नैमित्तिक भाव है। अब अग्नि रूप निमित्त उसमें से हट गया, अब क्या होगा? निमित्त हटा तो वो जो गर्माहट रूप नैमित्तिक भाव हुआ था वो दूर हो जाएगा। तो वो दूर हो जाएगा तो गर्माहट दूर होते होते वो ठंडे को तिरोहित करके, अपो ये शब्द भी आया था पीछे एक जगह, उसे तिरोहित करके गर्माहट आई थी ना, तो अब गर्माहट चली गई तो ठंडक को अपने साथ में लेकर चली जाती होगी ना, ठंडक को भी, कि नहीं जाएगी? क्यों? वो द्रव्य का निज भाव है, वो द्रव्य के साथ रहेगा। ऐसे ही वो ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य भाव, वो जीव का स्वभाव है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब नैमित्तिक भाव है, ये सब नैमित्तिक भाव है। अभी उनको निज भाव नहीं लेना है, ये सब नैमित्तिक भाव है। कर्म के निमित्त को दूर कर दिया। अब ये तो अलग बात है कि औदयिक रूप निमित्त दूर होता है तो सहज ही औपशमिक आदि निर्मल भाव प्रकट होते हैं, लेकिन औपशमिक आदि रूप देखते हो तो वहाँ फिर कर्म का उपशम रूप निमित्त रहता है। यहाँ तो कह रहे निमित्त अलग कर दो ना, तो निमित्त अलग करोगे तो क्या होगा? यदि आप संवर नहीं होगा, ये संवर हो नहीं हो, चैतन्य निज भाव है, वो तो द्रव्य के साथ रहने वाला है। इसलिए वो शब्द थे, सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य। सकल कालम, सर्वदा जीव के साथ रहने वाला स्वभाव, संवर नहीं रहने वाला है, निर्जरा रहने वाला, मोक्ष भी नहीं है। कौन है वो? एक ज्ञायक भाव है, इसलिए वो उसके लक्ष्य करने की बात है। निमित्त नैमित्त वह मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। वो मुझे फिर वो प्रकरण पढ़ने में आया नहीं, कहीं हो सकता आगे कहीं हो। व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां, शायद ये अगला जो प्रकरण अभी आएगा ना, इसके भावार्थ में है। इसके बाद एक अमृतचंद्र आचार्य ने, अपन ने थोड़ा सा एक अंश इसमें छोड़ दिया था, इस गाथा की टीका एक ऐसी टीका है, वो गद्य टीका के बीच में पद्य श्लोक आया है, नहीं तो बाकी सब जगह पूरी गद्य टीका होती है, उसके बाद में ही श्लोक रूप पद्य रूप श्लोक लिखते हैं कहीं पर भी। लेकिन कहीं भी पद्य रूप श्लोक लिखने के बाद फिर गद्य नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में कलश लिया और उसके बाद जो विषय लिया वो अलग से लिया। वो प्रमाण ने निक्षेप को लिया है जो इसके साधन है, और प्रमाण ने निक्षेप की भी भूतार्ता अभूतार्ता बताई है, और वो भूतार्ता अभूतार्ता बताने के बाद में उसके भावार्थ में लिखा व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां। मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ, जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से, जब शुद्ध नय से हमने मात्र जाना कि ये जो यहाँ अभी वर्तमान में ये जीव द्रव्य कर्म से सहित है, नो कर्म से सहित है, भाव कर्म से सहित है, लेकिन शुद्ध नय से देखा तो इन सबसे भिन्न एक शुद्ध समय सार रूप आत्मा शुद्ध नय से दिखाई दिया। जब दिखाई दिया तब अलग अलग हुआ तो नहीं है ना, अभी तो है, तो एक में ही एक क्षेत्रावगा रूप से है, संयोग रूप से है अभी भी, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न होने से। इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से, जब हमने शुद्ध नय से देखा तो देखने पर जुदे जुदे हुए कहाँ, वहीं तो है।
दृष्टि में जुदे जुदे हो गए, दृष्टि में अलग अलग हो गए। जो दृष्टि में रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे थे वे दोनों को एक जानने मानने के कारण से हो रहे थे। तो दोनों को एक जानना मानना ये निमित्त रूप हो रहा था। जब हमने दोनों को जुदा जुदा जाना तो हमारे ज्ञान में, हमारी दृष्टि में तो जुदे जुदे हो गए ना, इसलिए उनका निमित्त नैमित्तिक बना भी नहीं रहा, इसलिए दृष्टि में रागादि उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन अभी वहाँ संयोग है तो रागादि उत्पन्न होंगे, वहाँ उनका वो बाहर का निमित्तपना भी छूटेगा, तब उनके निमित्त से होने वाले जो रागादि वे भी उत्पन्न नहीं होंगे, तो सहज निर्मल भाव प्रकट होने वाला है। इसलिए वो अभाव क्रम से होता जाएगा, इन दृष्टि में एक साथ भिन्नता भाषित हो जाएगी। वस्तु तो द्रव्य है, द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। वो शुद्ध नय मूल स्वभाव को देखेगा, वो नैमित्तिक, यानी इसका अर्थ यहाँ जितने 7 तत्व, 7 बार इसलिए कह रहा हूँ कि जीव अजीव मूल है और पुण्य पापादि जो 7 खड़े हुए हैं वे सातों के सातों नैमित्तिक भाव है और कर्म के निमित्त से हुए हैं। और शुद्ध नय दोनों को भिन्न भिन्न देखता है तो निमित्त नैमित्तिक बना दिखता ही नहीं है, तो क्या दिखाई देगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो जीव तत्व भी स्वतंत्र पृथक